आजम नरेंद्र मोदी के कोलकाता दौरे की करेंगे। आपको बता दें कि कोलकाता में दो रोजा दौरे पर हैं। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर हावड़ा के बेलियोर मठ से आवाम से खिताब किया। वजीर आजम ने खिताब के दौरान CAA से मुतालिक भी बयान दिया। वजीर आजम ने कहा कि हिंदुस्तान के आइन को मानने वाला कोई भी शहरियत ले सकता है। हमने गांधी की बातों पर अमल किया है। हम शहरियत दे रहे हैं, शहरियत ले नहीं रहे, लेकिन इस पर अपोजिशन सियासत कर रही है। होना चाहिए कि दूसरे देश से किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति जो भारत में आस्था रखता है, भारत के संविधान को मानता है, भारत की नागरिकता ले सकता है। कोई दुविधा नहीं है इसमें। मैं फिर कहूंगा, सिटीजनशिप एक्ट नागरिकता छीन लेने का नहीं, ये नागरिकता देने का कानून है। स्वतंत्रता के बाद पूज्य महात्मा गांधी से लेकर तब के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का यही कहना था कि भारत को ऐसे लोगों को नागरिकता देनी चाहिए जिन पर उनके धर्म की वजह से पाकिस्तान में अत्याचार किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिलाने वाले महान सपूतों की इच्छा का ही हमने सिर्फ पालन किया है। जो महात्मा गांधी कह के गए उस काम को हमने किया है। नागरिकता दे ही रहे हैं। किसी की भी नागरिकता छीन नहीं रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, वो राजनीतिक खेल खेलने वाले समझने को तैयार नहीं है। अपने राजनीतिक कारणों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर लगातार भ्रम फैला रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज का युवा ही ऐसे लोगों का भ्रम भी दूर कर रहा है। सुधार जैसे अनेक कदमों के कारण कार्गो के क्लियरेंस और उसके ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े समय में कमी आई। टर्न अराउंड टाइम बीते 5 वर्ष में घटकर लगभग आधा हो गया है। ये एक बड़ा कारण है जिसके चलते भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 79 रैंक का सुधार हुआ है। साथियों, आने वाले समय में वाटर कनेक्टिविटी के विस्तार का बहुत अधिक लाभ पश्चिम बंगाल को होगा, कोलकाता को होगा। यहां के किसानों, उद्योगों और श्रमिकों को होगा। यहां के मेरे मछुआरे भाइयों बहनों को होगा। हमारे मछुआरे भाई जल संपदा का पूरा इस्तेमाल कर पाएं, इसके लिए सरकार ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम चला रही है। इसके तहत उन्हें इस क्षेत्र में वैल्यू एडिशन करने के साथ ही ट्रॉलर्स के आधुनिकीकरण में भी मदद की जा रही है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मछुआरों को अब बैंकों से सस्ता और आसान ऋण भी उपलब्ध हो रहा है। एक तरफ हमने अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाया है, उसी को ताकत देने वाला और उसी से अधिकतम फायदा लेने वाला अलग फिशरीज मिनिस्ट्री भी बनाई है। यानी विकास को हम कहां ले जाना चाहते हैं, किस दिशा में जाना चाहते हैं,
उसका संकेत इन रचनाओं में भी समाहित है। साथियों, पोर्ट लेड डेवलपमेंट एक व्यापक इकोसिस्टम का विकास करता है। इस जल संपदा का उपयोग पर्यटन के लिए, समुद्री पर्यटन, नदी जल पर्यटन, आजकल लोग क्रूज के लिए विदेशों में चले जाते हैं। ये सारी चीजें हमारे यहां बहुत आसानी से विकास किया जा सकता है। ये सुखद संयोग है कि कल ही पश्चिम बंगाल की कला और संस्कृति से जुड़े बड़े सेंटर्स के आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई और आज यहां वाटर टूरिज्म से जुड़ी बड़ी स्कीम लॉन्च हुई है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना से पश्चिम बंगाल के टूरिज्म उद्योग को नया आयाम मिलने वाला है। यहां 32 एकड़ जमीन पर जब गंगा जी के दर्शन के लिए आरामदायक सुविधाएं तैयार होगी, तब इससे टूरिस्टों को भी लाभ मिलेगा। बहनों और भाइयों, सिर्फ कोलकाता में ही नहीं, सरकार द्वारा पूरे देश में